खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। दमोह में बहुचर्चित ट्रिपल दलित देवरान हत्याकांड में आज कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और इसके 6 आरोपियों को कोर्ट ने तिहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। दरअसल दमोह जिले के देहात थाना अंतर्गत बीते 25 अक्टूबर 2022 को दीपावली के दिन देहात थाने के देवरान गांव में 3 दलितों की निर्मम हत्या की गई थी और ये मामला देश की सुर्खियों में रहा था। मामले के मुताबिक देवरान गांव में आरोपी वंदना अपने घर के बाहर थी, तभी दलित वर्ग का मृतक मानक वहां से निकल रहा था। वंदना चीखी और उसने मानक को बुरी नज़र से देखने का आरोप लगाया, जिसके बाद वंदना के पति ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर किए, जिसमें मानक, उसके पिता और मां की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में वंदना, उसके पति के अलावा कुल 6 आरोपियों के अलावा एक नाबालिग भी शामिल था। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने प्रदेश में सियासी हलचल भी मचाई थी और कई दिनों तक जिले में आंदोलनों का दौर भी चला था। पुलिस ने इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और गिरफ्तारी के बाद से सभी आरोपी जेल में ही थे। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद आज जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश उदय सिंह मरावी की कोर्ट ने आरोपियों को तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक नाबालिग आरोपी को लेकर फैसला अभी बाकी है। अरे भाई अरे आज माननीय विशेष न्यायाधीश श्री उदय सिंह मरावी जी की कोर्ट से 6 आरोपीगण को त्रिपल आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है। ये घटना वर्ष 2022 में 25/10/2022 की थी। सुबह की घटना है। ग्राम देवरान में मृतक मानक अपने घर के बाहर निकला था, तभी आरोपी वंदना को यह संदेह हुआ था कि वह बुरी नीयत से उसे देख रहा है, जिसको लेकर वह चिल्लाते हुए घर आई। तभी उसका पति जगदीश आया और उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से
मृतक मानक, उसके पिता घमंडी और उसकी मां राज प्यारी को गोली मार दी थी। अन्य आरोपीगण मनीष, कोदू, घनश्याम और एक अपचारी बालक तथा सौरभ ने भी उनके साथ कुल्हाड़ी लाठियों से मारपीट की थी, जिससे तीनों मृतकगण की मृत्यु हो गई थी। मृतक मानक का एक भाई बालक दास और आहत महेश भी था, जिनको भी चोटें आई थीं। तीनों की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनको वहाँ पर मौके पर पुलिस द्वारा पहुँच गई थी, जिसके द्वारा कार्रवाई की गई थी और विवेचना उपनिरीक्षक गर्मा मिश्रा और नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा की गई थी। विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया था, जिसमें अभियोजन तर्कों एवं आई साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा धारा 302, 149 भादाबी में ट्रिपल आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है और सभी आरोपीगण को धारा 307 में 5 वर्ष का कारावास और 500 रुपये के दंड से दंडित किया गया है। इसमें चूँकि मृतकगण एक विशेष वर्ग से थे, अनुसूचित जाति से थे, जिसमें धारा 325 के अंतर्गत भी सभी आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। आरोपीगण जमानत पे थे कि आरोपीगण जिस समय से गिरफ्तार हुए उसी समय से सभी आरोपीगण जेल में थे। एक अपचारी बालक भी था, जिसके संबंध में किशोर न्यायालय में मामला भी लंबित है। ये घटना 25/10/2022 की है। ये मामला चूँकि बहुचर्चित था और एक दीपावली के दिन की ही घटना है, उसी दिन ये घटना हुई थी और आरोपीगण की इसी बात को लेकर बुराई थी कि मृतक उसकी पत्नी यानी आरोपी वंदना पर बुरी नीयत रखता था और इसी कारण से इस घटना को अंजाम दिया था। ये बहुचर्चित और चिन्हित केस था, सनसनी फैली थी पूरे शहर में और किस थाने के अंतर्गत? ये थाना दमोह देहात के अंतर्गत आता है।